राजधानी दिल्ली सर्द मौसम में भी राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस पूरी ताकत के साथ चुनावी समर में कूद चुके हैं। नेताओं के बीच सियासी बयानबाजी जारी है। राजनीतिक पार्टियां जनता को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे कर रही हैं। यूं तो पूरा दिल्ली चुनाव रोमांचक होने वाला है, लेकिन 5 सीटें ऐसी हैं जिन पर सबकी नजर बनी हुई है। इन सीटों पर तीनों ही पार्टियों ने अपने धुरंधर और जाने माने नेताओं पर दांव खेला है। आइए इन सीटों के सियासी समीकरण को समझते हैं। सबसे ज्यादा चर्चा नई दिल्ली विधानसभा सीट की है। इस सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं केजरीवाल के सामने बीजेपी और कांग्रेस ने भी अपने सबसे अहम नेताओं को टिकट दिया है। बीजेपी ने पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा को, तो वहीं कांग्रेस ने पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को चुनावी मैदान में उतारा है। 2013 से ही अरविंद केजरीवाल इस सीट से चुनाव जीतते आ रहे हैं, लेकिन इस बार उनके लिए चुनाव इतना आसान नहीं होगा। दिल्ली की कालकाजी विधानसभा सीट पर सीएम आतिशी का मुकाबला पूर्व सांसद और पूर्व विधायक से है। आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से आतिशी को यहां से उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीजेपी ने पूर्व सांसद रमेश विधूड़ी और कांग्रेस ने अलका लांबा को टिकट दिया है। विधूड़ी और लांबा भी मंझे हुए नेताओं में शामिल हैं। ऐसे में आतिशी के सामने भी चुनाव जीतना एक चुनौती होगी। नतीजे चाहे जो भी हों, लेकिन कालकाजी सीट पर मुकाबला दिलचस्प जरूर होगा। 2020 में कालकाजी विधानसभा सीट से आतिशी चुनाव जीती थी। उन्हें करीब 55,897 वोट मिले थे। अब बात कर लेते हैं पटपड़गंज विधानसभा सीट। इसकी बात अगर करें तो पटपड़गंज विधानसभा हमेशा से दिल्ली के हॉट सीटों में शामिल रही। यहाँ फिलहाल पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया विधायक हैं, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बदल दिया है। आपने फेमस टीचर और स्पीकर अवध ओझा को यहां से टिकट दिया है। अवध ओझा के सामने बीजेपी ने एक बार फिर से रविंद्र सिंह नेगी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने पूर्व विधायक अनिल कुमार को टिकट दिया है। जबकि पिछले चुनाव में बीजेपी के रविंद्र नेगी ने सिसोदिया को अच्छी टक्कर दी थी। अब बात कर लेते हैं दिल्ली की जंगपुरा सीट पर। तो दिल्ली की जंगपुरा सीट पर भी रोचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। इस सीट पर आम आदमी पार्टी ने पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी ने तरविंदर सिंह मारवाह और कांग्रेस ने फरहद सूरी पर चुनावी दांव खेला है। वैसे तो जंगपुरा सीट आपके लिए सेफ मानी जाती है, लेकिन इस बार बीजेपी और कांग्रेस पूरी दमखम के साथ मैदान में है। 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रवीण कुमार करीब 45,086 वोटों से जीत हासिल की थी। दिल्ली की करावल नगर विधानसभा सीट पर भी सबकी नजर रहेगी। ये उन सीटों में शामिल है जहां बीजेपी पिछला चुनाव जीती थी। इसके बाद भी पार्टी ने मौजूदा विधायक मोहन सिंह बिष्ट की जगह कपिल मिश्रा को प्रत्याशी बनाया है। कपिल मिश्रा बीजेपी के सबसे मुखर नेताओं में गिने जाते हैं। वे पहले भी आम आदमी पार्टी में थे। मिश्रा 2015 में आपकी टिकट पर चुनाव लड़कर करावल नगर से विधायक बने और केजरीवाल सरकार में मंत्री भी रहे, लेकिन 2019 में उन्होंने आप छोड़ करके बीजेपी का दामन थाम लिया। वहीं कपिल मिश्रा के सामने आम आदमी पार्टी के मनोज त्यागी और कांग्रेस के पीके मिश्रा हैं। दिल्ली का विधानसभा चुनाव इस बार इसलिए सबसे अलग है क्योंकि तीनों ही प्रमुख दलों की ओर से बड़े बड़े चेहरों पर दांव खेला गया है। जहां सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने बड़े और स्टार चेहरों पर दांव लगाया है, तो वहीं बीजेपी ने अपने पूर्व सांसदों तक को भी चुनावी रण में उतार दिया है, मुकाबला तगड़ा कर दिया है। तो वहीं कांग्रेस भी इस मामले में पीछे नहीं है, क्योंकि उन्होंने पूर्व सीएम के बेटे से लेकर के कई बड़े नेताओं के परिवार वालों को भी चुनावी रण में उतारा है। लेकिन इस बार जिन हॉट सीटों के बारे में हमने आपको जानकारी दी है, उसमें साफ हो गया कि कोई भी दल मौका चूकना नहीं चाहता है। यानी कि दिल्ली की एक एक सीट को जीतने के लिए तीनों दलों में काफ़ी टफ फाइट देखने को मिल रही है। और इस सब के बीच में अब नामांकन दाखिल करने के बाद जिस तरीके से लड़ाई शुरू होती है, वो लड़ाई अब धीरे धीरे रंग लाती हुई दिख रही है। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार दिल्ली की जनता इस त्रिकोणीय मुकाबले में आखिरी फैसला किसके पक्ष में लेती है और किसको अपनी कमान सौंपती है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।